Hello class 7 बेटे चैप्टर नंबर 4 हीट एंड टेम्परेचर टुडे वी आर स्टार्टिंग। तो आज हम इसकी रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। स्टार्टिंग के 4 पेज की हम रीडिंग कर रहे हैं और इजी चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। कम्स ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। वी अंडरस्टैंड हीट एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम हीट को एक तरह से एक फॉर्म ऑफ एनर्जी समझ सकते हैं। एनर्जी की ये भी एक तरह की फॉर्म है, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस आर इन कंटिन्यूअल वाइब्रेशन। जो सब्सटेंस होता है कोई, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूअल वाइब्रेशन में होते हैं। दिस इंटरनल मॉलिक्यूलर एनर्जी इज़ अवेलेबल टू अस। तो ये जो इंटरनल मॉलिक्यूलर एनर्जी होती है ये हमें अवेलेबल होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में। सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट एनर्जी ऑन अर्थ। तो सन जो है पृथ्वी पर, अर्थ पर हीट एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है। आवर बॉडी कैन सेंस एंड जज हीट। हमारी बॉडी हीट को सेंस और जज कर सकती है वेरी क्विकली, बहुत तेज़ी से। वी वियर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर विच प्रिवेंट्स हीट लॉस फ्रॉम आवर बॉडी। हम सर्दियों में वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं जो कि हमारे शरीर की जो हीट लॉस है उसको बचाते हैं। ड्यूरिंग समर, समर में क्या करते हैं? वी वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स। हम हल्के कलर वाले कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। समर क्लॉथ्स कीप अस कूल। समर क्लॉथ हमें कूल रखते हैं। द फीलिंग ऑफ वार्मथ एंड कूलनेस इज़ ए वेरी कॉमन परसेप्शन वी गेट फ्रॉम आवर स्किन। तो ये जो ठंडा और गर्म लगना हमारी बॉडी के द्वारा होता है, स्किन के द्वारा, ये कॉमन परसेप्शन है, ठीक है, जो हमें पता लगता है अपनी स्किन के द्वारा। वी कैन आल्सो यूज़ आवर फिंगर्स और टंग टू सेंस सच ए परसेप्शन। हम अपनी फिंगर्स और अपनी टंग के द्वारा भी ऐसा अनुभव कर सकते हैं, यानी ठंडे और गर्म का जो है अनुभव हम कर सकते हैं। व्हेन इट इज़ कोल्ड, जब ठंड होती है, वी वेंट टू मेक आवर रूम वार्मर। तो हम अपने रूम को वार्मर करते हैं, थोड़ा गर्म करते हैं। वी टर्न ऑन द हीटर और लाइट ए फायर। हम हीटर जलाते हैं या कुछ आग जलाते हैं वहाँ पर। इन समर, समर में क्या करते हैं? व्हेन इट इज़ हॉट, जब गर्मी होती है। वी वांट टू मेक आवर रूम कूल। हम अपने रूम को कूल करना चाहते हैं गर्मियों में। वी ऐड कोल्ड द रूम, है ना। तो हम क्या कोल्ड कर देते हैं रूम को, है ना, कोल्ड रखते हैं कुछ? नो, वी टेक सम अवे सम ऑफ द हीट। वी टेक अवे, हम हीट को कुछ दूर ले जाते हैं जिससे गर्मी ना हो। वी से समथिंग इज कोल्ड व्हेन इट डू नॉट हैव मच हीट। तो हम अगर कहीं पर हीट नहीं है तो हम कहते हैं वहाँ पर थोड़ा सा कोल्ड है, थोड़ा कूल है वहाँ पर। द लेसर हीट इट हैज़ लेस कोल्डेस्ट इट इज़। जितनी कम हीट होगी वहाँ पर उतना ही कोल्ड होगा। सो हॉटनेस एंड कोल्डनेस आर जस्ट रिलेटिव टर्म्स। तो इसलिए हॉटनेस और कोल्डनेस जो है एक रिलेटिव टर्म है, एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक एक्टिविटी यहाँ पर आपको दी गई है, एक आपको यहाँ पर जार लिया गया है, हॉट वाटर का, कोल्ड वाटर का, दोनों में आप क्या करते हैं? हाथ से टच करके देखते हैं, डिप करके देखते हैं, तो आपको फीलिंग होती है हॉट की और कोल्ड की, वो उस तरह से बताया गया, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नाउ कम्स ऑन द हीट एंड टेम्परेचर। ओके, चलिए पढ़ते हैं। हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस। हीट एक टाइप की एनर्जी होती है जो प्रोड्यूस करती है सेंसेशन ऑफ हॉटनेस। इट मेक्स ए बॉडी हॉटर देन इट वॉज। ये एक बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को जितनी वो हॉट है उससे ज़्यादा हॉट कर देती है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल आल्सो इंक्रीजेज। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इफ़ यू टच ए हॉट ऑब्जेक्ट एंड ए कोल्ड ऑब्जेक्ट विद योर हैंड यू कैन फील द डिफरेंस। यदि आप अपने हाथ से एक हॉट ऑब्जेक्ट को और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो आपको डिफरेंस ईजिली पता लग जाता है। However, you can only say that one object is hotter than other.
केवल आप ये बता सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे से कितना हॉट है। यू कैन नॉट से बाई हाउ मच, आप ये नहीं बता सकते कि कितना है। वी देयरफॉर नीड ए मीज़र, इसलिए हमें एक मीज़र की ज़रूरत होती है। फॉर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस के लिए, ठीक है। दिस मीज़र ऑफ हीट एनर्जी लेवल, तो हीट एनर्जी लेवल को जो मेज़र किया जाता है किसी बॉडी में इज़ कॉल्ड टेम्परेचर, उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। द हॉटर द सब्सटेंस इज़ द हाइयर इट्स टेम्परेचर, जो सब्सटेंस जितना हॉट होगा उतना ही उसका टेम्परेचर हाई होगा। ए कंटेनर ऑफ बॉइलिंग हॉट वाटर हैज़ मोर हीट देन द टिप ऑफ बर्निंग अगरबत्ती, एक जो कंटेनर होता है जिसमें बॉइलिंग होता है हॉट वाटर, उसके अंदर मोर हीट, ज़्यादा हीट होती है किससे, देन द टिप ऑफ द बर्निंग अगरबत्ती, जो बर्निंग अगरबत्ती होती है उसकी टिप से ज़्यादा। बट द टिप ऑफ बर्निंग अगरबत्ती विल हैव ए मच हायर टेम्परेचर, जबकि क्या होता है जो बर्निंग अगरबत्ती होती है उसकी टिप का टेम्परेचर जो होता है वो मच हायर, उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। Thus, heat can be defined as energy transferred from one body to another due to temperature difference between them. तो हीट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वो एक एनर्जी ट्रांसफ़र है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन देम, ठीक है। इफ़ हीट फ्लोज आउट द बॉडी, अगर किसी बॉडी से हीट निकल रही है, इट कूल्स द बॉडी, तो ये बॉडी को ठंडा कर देगी। वाइल इफ़ इट फ्लो इनटू ए बॉडी, अगर ये एक बॉडी में फ्लो हो रही है अंदर की तरफ, तो इट वार्म द बॉडी, तो ये बॉडी को गर्म कर देगी। हीट इज़ मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ जूल नेम्ड आफ्टर प्रेस्कॉट जूल, तो एक वैज्ञानिक थे प्रेस्कॉट जूल, उनके नाम पर इस हीट को हम एक यूनिट है उसमें नापते हैं, उसका नाम है जूल। Now comes on the measurement of temperature. Can we rely completely on our sense of touch and feel to make a correct estimate of temperature? क्या हमारा जो सेंस है टच और फील का, हम उस पर डिपेंड हो सकते हैं करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ टेम्परेचर के लिए? क्या हम करेक्ट एस्टिमेशन कर सकते हैं टेम्परेचर का टच और फील से? What do we mean when we say it is hot or it is cold? जब हम ये कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हॉट है, ये कोल्ड है, तो उसका मतलब क्या होता है? When we say first it is cold, जब हम कहते हैं कोई ये कोल्ड है तो उसका मतलब क्या होता है? The body whose temperature is being judged has a temperature lower that of our body. देखिए हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर या अदर किसी बॉडी का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से लो है, तो हम कहते हैं क्या, वो कोल्ड है ना। तो हम क्या जज करते हैं कि वो कोल्ड है। थिंग्स केप्ट ऑन द लोअर शेल्फ ऑफ द फ्रिज आर कोल्ड, वी टेक कोल्ड ड्रिंक्स इन समर। तो जो लोअर शेल्फ्स होती हैं फ्रिज की वो कोल्ड होती हैं, वहाँ पे हम वस्तुएं रखते हैं, चीज़ें रखते हैं। जैसे मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक रखी है तो वी टेक कोल्ड ड्रिंक्स इन समर, तो समर में क्या लेते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। अब अगर हम कहें कि इट इज़ वेरी कोल्ड, तो क्या होगा? द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज़ मच लोअर देन दैट ऑफ आवर बॉडी। जब हमारी बॉडी से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कम किसी दूसरी बॉडी का टेम्परेचर होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे मच लोअर का मतलब बहुत ज़्यादा कम, है ना, तो वो वेरी कोल्ड होता है। आइसक्रीम कैन बी कॉल्ड वेरी कोल्ड, तो आइसक्रीम को हम वेरी कोल्ड कहते हैं, ठीक है बेटा। अब अगर हम कहें इट इज़ हॉट का मतलब क्या हुआ? व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का, किसी वस्तु का, किसी चीज़ का जो टेम्परेचर होता है हायर देन दैट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी से ज़्यादा होता है टेम्परेचर, तो हम क्या कहते हैं, उसे हॉट कह देते हैं। वी रेफर टू ए डिश ऑफ सूप एज हॉट। अगर मान लिया जैसे कोई सूप है, कोई डिश है हमारी, सूप है जो पीने वाला होता है, उसको हम कहते हैं इट इज़ हॉट, है ना। इफ़ इट नीड्स सम कूलिंग टू बिकम ड्रिंकेबल,
तो जो ये ड्रिंक करने लायक हो जाता है, पीने लायक हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, इसको हॉट कहते हैं। इट इज़ वेरी हॉट, अगर हम इट इज़ वेरी हॉट कहें किसी चीज़ को तो क्या मतलब है? द टर्म वेरी हॉट इज यूज टू एक्सप्रेस अनकम्फर्टेबल टेम्परेचर। जो अनकम्फर्टेबल टेम्परेचर होता है उसको डिनोट करने के लिए, शो करने के लिए हम इट इज़ वेरी हॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ई पार्ट है इट इज़ वार्म। वार्म किसके लिए यूज़ करते हैं? वार्म और वार्मथ इंडिकेट्स द इमोशन ऑफ बीइंग कंफर्टेबल एज ए ब्लैंकेट फील्स वार्म ऑन कोल्ड डे। जैसे मान लीजिए कोल्ड डे है, कोई ठंडा दिन है, वहाँ पर हम ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं तो उससे हमें जो आराम मिलता है उस तरह की फीलिंग वार्मथ देने वाला होता है, तो हम कहते हैं इट इज़ वार्म। ठीक है, वी ईट एंड ड्रिंक वार्म फूड। हम जो हैं ईट करते हैं और ड्रिंक करते हैं वार्म फूड को। नेक्स्ट पैराग्राफ, एज यू विल नोटिस दीज एक्सप्रेशन आर ओनली रिलेटिव एंड कैन वेरी पर्सन टू पर्सन। तो जो ये चीज़ें हमने आपको टर्म बताई हैं, ये अभी कुछ टॉपिक्स बताए हैं, एक्सप्रेशन बताएं, ये वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, चेंज हो सकते हैं, क्योंकि एक पर्सन किसी चीज़ को ज़्यादा कोल्ड बता सकता है, ज़्यादा हॉट बता सकता है, दूसरा उसके मुकाबले कम या ज़्यादा बता सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ें सेंस के ऊपर बात है। आवर सेंस ऑफ टच कैन नॉट बी रिलेड अपॉन कम्प्लीटली टू मेजर हीट एनर्जी लेवल इन ए बॉडी। तो हमारा जो सेंस है टच करके बॉडी की किसी का टेम्परेचर एस्टिमेट करने का, वो क्या है, रिलायबल नहीं है ना, वो एस्टिमेशन करने का तरीका ठीक नहीं है। आल्सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ वेरी हॉट और वेरी कोल्ड वी कैन नॉट टच इट। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा ठंडा है या ज़्यादा गर्म है तो हम उसको टच नहीं कर सकते। वी देयरफॉर मेजर द टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ ए डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। तब हम उसके टेम्परेचर को नापने के लिए एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसको हम थर्मामीटर बोलते हैं। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस इज ए मेजर दैट एक्सप्रेस इट्स डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑन ए चूजन स्केल सच एज डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर एक मेज़रमेंट है जो ये एक्सप्रेस करती है उसकी डिग्री को कि वो कितना हॉट है ना, ऑन ए चूजन स्केल, उस चूज़ किए गए स्केल पर, सच एज डिग्री, उसको हम डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं। चलिए, डिफरेंस है यहाँ पर बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस है, कुछ यहाँ पर 3 पॉइंट दे रखे हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट है हीट। हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। टेम्परेचर इज़ ए मेजर ऑफ हीट एनर्जी लेवल, इट मीन्स डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। सेकेंड, हीट एनर्जी रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। हीट एनर्जी रेज कर देती है बॉडी का टेम्परेचर। और टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो टेम्परेचर डिसाइड करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो हीट का, है ना। बॉडी हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हाइयर से लोअर की तरफ। और हीट इज मेजर्ड इन जूल। हीट को जूल में हम मेजर करते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नाउ कम्स ऑन द क्लिनिकल थर्मोमीटर। मोस्ट ऑफ यूज ए थर्मोमीटर इन आवर होम्स टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर व्हेन वी हैव फीवर। देखिए, मोस्ट ऑफ द होम्स, जैसे हमारे अधिकतर घरों में बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर होता है जब हमें फीवर होता है ना। सच ए थर्मोमीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड क्लिनिक थर्मोमीटर। तो ये जो इस टाइप का थर्मामीटर होता है जिसको हम बॉडी का टेम्परेचर नापने में यूज़ करते हैं उसको हम क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। द डॉक्टर यूज दिस थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट। तो डॉक्टर इस टेम्परेचर का इस थर्मामीटर का यूज़ करता है टेम्परेचर नापने के लिए, किसका? पेशेंट का। क्लिनिकल थर्मामीटर इज ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ट्यूब ग्लास। तो ये एक थोड़ी इसकी स्ट्रक्चर बताई गई है ना, किस टाइप का होता है। तो क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है बेटा, है ना। देयर इज ए ग्लास बल्ब एट वन एंड ऑफ द ट्यूब एंड अदर एंड इज सील्ड। तो इसके एक जो सिरे पर होता है एक ग्लास बल्ब होता है और दूसरे सिरे पर सील्ड होता है, यानी ये बंद होता है। द ग्लास बल्ब कंटेन्स मरकरी। ग्लास बल्ब में मरकरी होता है। दिस स्पेस in the bulb extend into uniform graduated capillary tube from 35 degree C to 42 degree C।
तो इसके बीच में एक स्पेस जो होता है बल्ब में वो एक्सटेंड करता है एक यूनिफॉर्म, है ना, यूनिफॉर्म ग्रेजुएटेड कैपिलरी ट्यूब को, जिसमें 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा टेम्परेचर शो होता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नेवर गोज बियॉन्ड दिस टेम्परेचर। ये इसलिए इसमें मेंशन होता है क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है ऐसा माना जाता है कि इससे कम और ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, इसके बीच में वेरी करता है। यू कैन आल्सो सी ए कंस्ट्रक्शन ऑफ किंक इन द ग्लास ट्यूब जस्ट अबव द बल्ब कंटेनिंग मरकरी। तो मरकरी जो बल्ब में भरी होती है आगे की तरफ, वहाँ पर एक किंक भी होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, ठीक है। किंक के बारे में ये लिखा हुआ है, किंक का क्या यूज़ होता है ना, किस वजह से होता है। तो वो जो बैक फ्लो ना हो मरकरी का बल्ब से, तो उसकी वजह से किंक होता है वहाँ पर, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर देख लीजिए ऊपर जो एक क्लिनिकल थर्मामीटर दे रखा है, यहाँ पर हमें किंक दिखा रखी है, ये वाला पोर्शन किंक है, ठीक है। तो थर्मामीटर स्केल यहाँ पर दे रखा है बेटा, यहाँ पर आपको थर्मामीटर स्केल में शो किया गया है टेम्परेचर्स, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, मेज़र किस तरह से करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ एक टेबल दे रखी है ना, तो आपको मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, है ना, स्केल दे रखा है। तो यहाँ पर रेफरेंस रीडिंग आपको दे रखी है, इनको आप पढ़ लीजिएगा, है ना, और लर्न कर लीजिएगा। नाउ बेटा नेक्स्ट पेज पर हमें यहाँ पर देख लीजिएगा कुछ आपको रीडिंग्स दी गई हैं, यहाँ पर स्केल दिया गया है ना, सेंटीग्रेड और केल्विन स्केल का, है ना। तो सेंटीग्रेड में क्या होता है, 0 डिग्री सी इज इक्वल टू 273 के, 10 डिग्री सी 283 के आपको शो करके दिखाया। तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया, जो डिग्री सी होता है ना, डिग्री सी होता है वो के माइनस 273 होता है ना, यानी सी में 273 ऐड करेंगे तो के हमको केल्विन जो है टेम्परेचर मिल जाता है। इसी तरह फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है। तो अगर हमें फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना होगा तो फॉर्मूला का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर क्या है, रिकॉर्डिंग ए रीडिंग विद क्लिनिकल थर्मामीटर, इसको पढ़ने वाले हैं कि हम इसको रीडिंग कैसे करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर में हम अपना जो टेम्परेचर है मेज़र कैसे करते हैं, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड द स्केल इन द थर्मामीटर। चलिए हम समझते हैं थर्मामीटर के अंदर स्केल को। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द सेल्सियस यानी डिग्री सी जो स्केल है उसको अडॉप्ट किया गया है विद मार्किंग ऑफ 35 डिग्री सी टू 42 डिग्री सी। तो 35 डिग्री सी से लेकर 42 डिग्री सी हम टेम्परेचर मानते हैं, अडॉप्ट करते हैं इंडिया में। द अदर स्केल यूज अर्लियर इज़ द फ़ारेनहाइट स्केल डिग्री एफ, है ना। तो जो हम इससे पहले करते थे वो डिग्री फ़ारेनहाइट में करते थे। द रेंज कितनी होती थी उसकी, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। काउंट द नंबर ऑफ मेकिंग 35 डिग्री सी एंड 36 डिग्री सी इफ़ देर आर 9 मार्क्स। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर एक स्केल बनाकर दिखाया है, इसको आप देख लीजिएगा। इसी तरह कहाँ पर होता है, थर्मामीटर में भी होता है, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर बताया गया है इफ़ देर आर 9 मार्क्स इट मीन्स 10 डिवीज़न देन ईच मार्क्स रिप्रेजेंट 1/10 मीन्स 0.1 डिग्री सी, ठीक है। अगर वहाँ पर 4 मार्क्स हैं, इधर 4 मार्क्स, तो 5 डिवीज़न देन ईच मार्किंग रिप्रेजेंट 1/5 मीन्स 0.2 डिग्री सी, ठीक है। वॉश द क्लिनिकल थर्मामीटर विद कोल्ड वाटर एंड प्रेफरेबली एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो जब भी हम रीडिंग लेंगे थर्मामीटर में तो उससे पहले कोल्ड वाटर से या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको क्या कर लेना चाहिए, वॉश कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है गिव 2 और 3 फर्म जर्क्स। हमें 2-3 झटके दे लेने चाहिए थर्मामीटर में सो दैट मरकरी कॉलम फॉल्स बिलो 35 डिग्री सी। जो मरकरी का कॉलम है वो नीचे गिर जाए 35 डिग्री सी से। इंश्योर दैट इट इज़ आउट ऑफ योर हैंड और हिट एनी ऑब्जेक्ट। और ये आपके हाथ से या किसी ऑब्जेक्ट से हिट नहीं करना चाहिए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है द प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर
योर टंग, क्लोज योर माउथ जेंटली। अपनी जीभ के नीचे उसके बल्ब को रख लेते हैं, अरे है किसका, थर्मामीटर का जो बल्ब होता है आगे का जिसमें मरकरी होती है, उसको अपनी जीभ के नीचे रख लेते हैं और अपने माउथ को जेंटली बहुत आराम से बंद कर लेते हैं। आफ्टर 2 मिनट्स टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम योर माउथ। अपने मुंह से हम 2 मिनट बाद थर्मामीटर निकाल लेते हैं। नेवर ओपन योर माउथ बिफोर थर्मामीटर इज टेकन आउट। ठीक है, अपना मुंह जब तक नहीं खोलना चाहिए जब तक कि आपका थर्मामीटर हमने बाहर नहीं निकालें, और इट माइट जस्ट फॉल ऑफ, है ना। ठीक है, इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है होल्ड द थर्मामीटर हॉरिजॉन्टली इन योर हैंड। आपको थर्मामीटर को हॉरिजॉन्टली पकड़ना होता है। नेवर होल्ड इट फ्रॉम इट्स बल्ब। इसके बल्ब की तरफ से नहीं पकड़ना चाहिए, थोड़ा पीछे से पकड़ना चाहिए। रोटेट इट स्लोली टिल ए पोजिशन कम्स विद ए मैग्नीफाइड व्यू ऑफ मरकरी थ्रेड इन द ट्यूब इज सीन। तो आपको क्या करना होता है, उसको थर्मामीटर को थोड़ा सा ट्विस्ट करना होता है, घुमाना होता है अपनी फिंगर्स के बीच में, जिससे कि एक हल्का सा थ्रेड, है ना, बारीक सा थ्रेड आपको दिखाई देगा मरकरी का उसके बीच में, है ना, ग्लास के बीच में। रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑन द थर्मामीटर ट्यूब वेयर द एंड ऑफ द मरकरी लेवल कंसाइड्स विद द स्केल। और जहाँ पर मरकरी लेवल का एक छोटा सा आपको वो दिखाई देगा, बहुत बारीक सा, है ना, निशान दिखाई देगा, जिस लेवल तक वो पहुंचता है उस टेम्परेचर को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। दिस टेम्परेचर इन डिग्री सी इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। तो वो आपका जो डिग्री सी में होता है वो टेम्परेचर आपका बॉडी का मिल जाता है हमें, किससे, थर्मामीटर से। ठीक है, तो बेटा आज हमने 4 स्टार्टिंग पेज की रीडिंग कर ली है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो को 3-4 टाइम देख लीजिएगा। ठीक है, इससे आगे की जो हम रीडिंग है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा। इस चैप्टर के आप क्या करेंगे, रीडिंग करने के बाद जो आपके डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं उनको निकालिएगा, उनको हम आपको वहाँ पर डिस्क्राइब कर देंगे। तो बेटा बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।